Hello everyone, welcome in Team Diwan IAS and GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India rank 29. In GATE 2019, I secured All India rank 478. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as an online faculty on various online institutes. So guys, आप मुझे Facebook पे फॉलो कर सकते हैं. मेरा Facebook पेज है लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़. एंड आज का इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो टेस्ट इस संडे ऑर्गेनाइज हुआ था उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो होपफुली गाइज आपका टेस्ट अच्छा रहा होगा. अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होने वाला है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन था, फॉर ए लोडेड कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस द बेंडिंग मोमेंट इन ए mm along the length is mx is equal to 5x square plus 10x where x is the distance in mm measured from the free end of the beam. The magnitude of the shear force इन द क्रॉस सेक्शन एट एक्स इक्वल टू 10 mm आपसे पूछा गया था. ओके, तो एज यू नो शेयर फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स बी एम. अगर आप बेंडिंग मोमेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि इक्वेशन हमें एक्स के फॉर्म में गिवन है, देन आपको शेयर फोर्स मिलता है. अगर मान लीजिए वाई के रेस्पेक्ट में इक्वेशंस होती तो आपको वहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है. तो शेयर फोर्स आपका होता है डी इक्वल टू डी एक्स बी एम. देन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको शेयर फोर्स की इक्वेशंस मिलेगी 10x प्लस 10. अब आपसे x की वैल्यू आपको x इक्वल टू 10 mm गिवन है, तो आप x इक्वल टू 10 mm पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 1110 न्यूटन्स मिलेगी. यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको करेक्ट करना था. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं. इन कैंटिलीवर कैरिंग ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंटिलीवर बीम है जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को रख रही है, वेरिंग लोड को जो रख रही है, स्टार्ट कर रही है जीरो से और फ्री हैंड तक जा रही है. तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बताना है. तो देखिए, जब भी हम किसी कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एट द फ्री एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉलो द क्यूबिक लो दैट इज BMD कर्व इज क्यूबिक इन नेचर. मतलब अगर हम बात करते हैं कोई कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे मान लीजिए आपका जीरो है और जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो उस केस में जो आपका कर्व आने वाला है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वो आपका आएगा क्यूबिक. ओके, तो क्यूबिक लो को फॉलो करेगा और जो कर्व आएगा वो भी आपका क्यूबिक होगा. तो फॉलो द क्यूबिक लो आपको इसका आंसर करना था. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. इफ़ द जी बाई ई रेशियो, यानी जी यहाँ पे रिजिडिटी मॉड्यूलस को डिनोट कर रहा है, ई आपका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट कर रहा है, जिसकी वैल्यू आपको जी बाई ई रेशियो की वैल्यू आपको 0.4 गिवन है. देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो, आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी. तो एज यू नो दैट ई का जो रिलेशंस होता है जी के साथ, ई इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट 1 प्लस म्यू. ओके, यहाँ पे म्यू आपकी पॉइजन रेशियो को डिनोट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जी बाई ई का रेशियो गिवन है, तो हमने जी बाई ई का रेशियो डिफरेंट कर लिया है. 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस यू आपको दिया हुआ है. यहाँ से आपने जी बाई ई रेशियो की वैल्यू 0.4 पुट कर दी है एंड देन आपने इसको सिंप्लीफाई किया है तो यू की वैल्यू आपके पास 0.25 आ चुकी थी. यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट था. देन क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ. मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इन द एरिया अंडर द कर्व आपसे पूछा गया था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इजीली कर दिए होंगे. मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट. यानी इलास्टिक लिमिट तक आप लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट अगर आप लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा. आपको ये ध्यान रखना है. ओके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर आप उसको टफनेस के नाम से भी जानते हैं. ओके, देन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. तो यहाँ पे आपको डक्टिलिटी, टफनेस, एंड्योरेंस लिमिट और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन के बारे में बताया गया था और इसके बारे में आपको हल्का हल्का पता होगा तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चंस को कर लिया होगा. एक मैं सजेशन देना चाहूँगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको उन पर्टिकुलर पॉइंट 1 या 2 पॉइंट को पकड़ना है जो ईजिली आपको याद हो. यानी कि जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन में एक तो 3-3 का पैटर्न मिल रहा है, एक 4-4 का पैटर्न मिल रहा है. तो अगर हम सीधे किस पे मूव करेंगे, ए का डक्टिलिटी का देखेंगे कि डक्टिलिटी हमसे किससे पता लगती है. तो डक्टिलिटी हमें टेंशन टेस्ट से पता मिलती है, अल्टीमेट टेंसाइल टेस्ट से.
तो यहाँ से हमको पता लग गया कि इसका जो ऑप्शन है वो ए और बी में से कुछ करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन को तो आपको चेक ही नहीं करना क्योंकि डी में ऑलरेडी 4 सेम है। तो आपको बी ऑप्शन को चेक करना है। बी ऑप्शन से आपको टफनेस गिवन है, तो टफनेस आपका कहाँ से पता लगेगी? टफनेस इज मेजर्ड बाय द इम्पैक्ट लोड ऑन 4P आइजोट टेस्ट। तो आपको देखना है 4P आइजोट टेस्ट है यानी इम्पैक्ट टेस्ट है, बी में 1 आने वाला है। एंड देन आपका जो बचा हुआ है रेजिलियंस टू पेनिट्रेशन होता है वो हार्डनेस होता है। बाकी आप ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को याद भी कर सकते हैं, इजीली आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 था ई जे के एंड म्यू रिप्रेजेंट द इलास्टिक मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो रेस्पेक्टिवली ऑफ ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कंप्लीटली फॉर द मटेरियल एट लीस्ट। तो यहाँ पे आपको जो रिलेशंस है वो ई इज इक्वल टू 2J1 प्लस म्यू 2G1 प्लस म्यू एंड ई इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2U। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4 अननोन मिल रहे हैं, यानी हेयर 4 अननोन क्वांटिटी एंड 2 इक्वेशंस है आपके पास। तो आपको कोई भी 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी एनी 2 ऑफ द 4 मस्ट बी नोन टू कंप्लीट स्ट्रेस रिलेशनशिप। मतलब आपके पास 2 इक्वेशन है तो आपके पास 2 अननोन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 4 अननोन मिल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं तो किन्हीं 2 अननोन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो एनी 2 ऑफ द 4 अननोन मस्ट बी नोन, इसका सोल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन ए पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए शाफ्ट इज डबल्ड व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ऐसा जैसा आप जानते होंगे T इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू G/L आपका रिलेशंस होता है, तो उसी रिलेशन का हमने यूज किया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि पावर ट्रांसमिशन करना है एंड जो शाफ्ट है उसका पोलर मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया है यानी कि जो वैल्यू ऑफ J है उसको डबल कर दिया गया है। ओके एंड जो एंगल वगैरह वो बाकी सेम है। एंगल अगर सेम है तो हम देख सकते हैं कि जो G होगा वो शाफ्ट का सेम होने वाला है। ओके मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपका सेम होने वाला है, तो ये और थीटा भी आपका सेम होगा, लेंथ भी उसकी सेम होगी। तो यहाँ से T आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J आ जाएगा, यानी हमने इक्वेशन क्रिएट कर ली। एंड जो आप जानते हैं कि जो आपका J2 है वो पहले वाले का डबल है, यानी J2 इज इक्वल टू 2J1 होगा। हमने वैल्यू पुट कर दी, देन सिंप्लीफाई किया तो 2T1 इक्वल टू T2 आया। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे डबल हो जाएगी अगर हम ये वाली कंडीशन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इन स्ट्रेंथ बेस्ड डिजाइन ऑफ ए शाफ्ट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंडक्टेड इन द शाफ्ट इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर द पोलर मूवमेंट ऑफ एरिया इज 150 mm स्क्वायर एंड द ट्विस्टिंग मूवमेंट इंड्यूस्ड इज 400 न्यूटन mm फाइंड द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ द शाफ्ट बतानी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में भी आपको रिलेशंस का यूज करना है। जो आप जानते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस द इंडक्टेड इन शाफ्ट आपको 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 150 mm स्क्वायर गिवन है। ट्विस्टिंग मूवमेंट इंड्यूस जो है वो 400 न्यूटन mm आपको गिवन है। तो आप जानते हैं T इज इक्वल टू आपका J टाउ बाई आर होता है। ओके यहाँ पे आपको सारे वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीनों की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, सोल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू 75 mm मिल जाएगी। यूनिट का ध्यान रखना है, कभी कभी हो सकता है कि आपको इनमें यूनिट में थोड़ा सा वेरिएशन दे। यहाँ पे न्यूटन में mm में सारी है तो हमने केवल रख दिया, अदरवाइज आपको यूनिट का चेंज करना भी पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल आर 2 × 10⁵ MPa एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। अब आपको यहाँ पे देखते ही पता लग जाएगा कि आपको E की वैल्यू गिवन है एंड म्यू की वैल्यू गिवन है और आपसे G की वैल्यू पूछा है, तो आपको रिलेशन का यूज करना है। E इज इक्वल टू 2J1 प्लस म्यू, तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे आप। ओके और देन आप जानते हैं MPa में है एंड जो म्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका G की वैल्यू आपको MPa में मिल जाएगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज मैक्सिमम वेयर द स्लोप इज। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो उसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसके मिडिल पॉइंट पे होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर EI हमारा कांस्टेंट है देन एट द पॉइंट द स्लोप इज 0 एंड द स्लोप इज मैक्सिमम एट द एंड। तो जो स्लोप होगी वो मैक्सिमम होगी एंड पर और जो मिड पॉइंट है वहाँ पे 0 होगा। ओके तो आपको मैक्सिमम वेयर द स्लोप इज, आपकी स्लोप कहाँ पे, जहाँ पे स्लोप आपकी 0 होगी तो वहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन आपको पता करना है। तो देखेंगे इन ए सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ द पॉइंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है वो मिड पॉइंट पे होता है। ओके देन एट द पॉइंट ऑफ द स्लोप इज 0, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ द स्लोप होती है वो
जीरो होती है। ओके, तो जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ स्लोप जीरो आएगा उस वहाँ पे आपकी पॉइंट जो आपका डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से कर्व करेगा, तो यहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है, पॉइंट ऑफ द स्लोप जीरो मिलेगा, तो देन अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा। ओके, देन ऑटो फर्टेज इज ए मेथड ऑफ, ऑटो फर्टेज का मेथड बताना है, तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ऑटो फर्टेज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रेशराइजिंग मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। ओके, प्रेशराइजिंग द सिलेंडर मतलब अगर हम किसी ओल्डेस्ट मेथड है किसी भी सिलेंडर को प्रेशराइज करने का, इट इज़ ओवरलोडिंग द सिलेंडर बिफोर इट इज़ पुट इनटू सर्विस। तो हम इस सिलेंडर को ओवरलोड करते हैं पहले उसको सर्विस में देने से पहले। इन दिस मेथड है फोर्ज सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू लार्ज इंटरनल प्रेशर सो एज टू एक्सपेंड द इंटरनल डायमीटर केसिंग ओवर स्ट्रेन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको फोर्स जो सिलेंडर होगा उसको लार्ज इंटरनल प्रेशर देंगे जिससे वो एक्सपेंड कर जाए इंटरनल डायमीटर का जो ओवर स्ट्रेन है उस वाली कंडीशंस में। तो आपको ध्यान रखना है प्रेशराइज्ड थिक सिलेंडर का मेथड होता है ऑटो फर्टेज। ओके, देन इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ लोड रिक्वायर्ड टू बकल ए कॉलम फिक्स एट बोथ एंड टू ए कॉलम फिक्स एट वन एंड फ्री एट अदर एंड द जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ द बोथ कॉलम इज सेम। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो निकालना है लोड का जो कि रिक्वायर होगा किसी भी कॉलम जो एक तरफ से फिक्स वाली कंडीशंस है जिसमें फिक्स दोनों एंड पे किया हुआ है, एक तरफ वो कॉलम है जो केवल वन एंड से फिक्स किया हुआ है। तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। P अगर दोनों तरफ फिक्स है तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और P फिक्स अगर एक एंड से फ्री है और एक एंड से फिक्स है तो पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई 4L स्क्वायर। अगर आप दोनों का रेशियो लेंगे तो EI आपका सेम होने वाला है, LL आपका सेम होने वाला है। इसका पर्टिकुलर आपको रेशियो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, EI से EI कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। दोनों का रेशियो आपको 16 आएगा, उसका अगर आप रूट लेंगे तो 4 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इन ए टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट रोटेट लाइक ए रिजिड बॉडी एट पॉइंट विद इन द एलिमेंट द प्रेशर इज 1 यूनिट, रेडियस ऑफ द मोर सर्किल कैरेक्टराइजिंग द स्टेट एट द पॉइंट इज MPa। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो आपका आंसर होगा वो A होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जब फ्लूइड एलिमेंट है अगर वो सब्जेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली उस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जब लगेगा मतलब जो मोर सर्किल होगा वो पॉइंट बनेगा, और पॉइंट बनेगा और आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जब पॉइंट बन रहा होगा तो दैट मीन्स उसकी मोर सर्किल पॉइंट की आपकी जीरो होती है, तो उसके जो आपका पॉइंट होगा जीरो मिलेगा आपको। जीरो मीन्स उस पर जीरो रेडियस उसका पॉइंट होगा, यानी कि आपको इसका आंसर A करना था। क्वेश्चन नंबर 14, ए बार मेड ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इफ करंट इज पास नाउ सच दैट द बार गेट यूनिफॉर्मली हीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनिशियल लेंथ ऑफ द रोड इज L, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा, राइज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T। अब यहाँ पे आपको केस गिवन है कि एक कोई बार है, इनिशियली वो L लेंथ की और देन उसके बाद हमने उसका थर्मल एक्सपेंशन किया है तो उसकी लेंथ जो है वो जो है L इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टेम्परेचर के। लेकिन जो स्ट्रेस है उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसको फिक्स करते देन इसमें स्ट्रेस आता। स्ट्रेस क्या होता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम हीट करते हैं तो ये लंबा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो कुछ आया ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ आया नहीं। ओके, तो दैट्स व्हाई स्ट्रेस डेवलप इज जीरो एंड जो चेंज होगी लेंथ वो आपकी होती है L इज डायरेक्ट L अल्फा डेल्टा T। ये L प्रोपोर्शनल डेल्टा नहीं है, ये आपका होता है L अल्फा डेल्टा T। L अल्फा डेल्टा T मतलब लेंथ जो इनिशियली थी अल्फा, उसका थर्मल कोफिशिएंट जो है आपका थर्मल एक्सपेंशन का, और राइज इन टेम्परेचर आपका लिखना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान में रखना है। द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू ए पॉइंट इज स्ट्रेस मटेरियल आर 80 MPa एंड 20 MPa टेंसाइल रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको टू स्ट्रेस गिवन है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई नॉर्मल प्लेन की। शेयर स्ट्रेस भी आपको 40 MPa गिवन है। देन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द पॉइंट, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द पॉइंट बताना है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा वाई की वैल्यू एंड TXY की वैल्यू गिवन है। डायरेक्ट आपको टोमेक्स का फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस टो XY का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 50 MPa आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइज होपफुली आपको ये जो सॉल्यूशन वीडियो है ये समझ में आया होगा। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374। वहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं गेट प्रिपरेशन की गाइडेंस से रिलेटेड। गेट 2021 को जो टारगेट कर रहे हैं या फिर आने वाले एग्जामिनेशन किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं, वो वहाँ पे मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ें वो मिलती रहती है, तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड आप मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़।
थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 को हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड लक गाइस, टेक केयर।